क्वेश्चन नंबर 1 to 12 भी बेसिकली रेशियो से रिलेटेड है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो जनरल एंट्री बेस्ड है और ये 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जनरल एंट्री जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जनरल एंट्री जो कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसको पास करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और बेसिकली इस चैप्टर में ध्यान देंगे ए एंड बी, सपोज दैट पार्टनर है और सी जो है न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, ये चाहता है दे वांट्स टू एडमिटेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कैपिटल का और गुडविल का। कैपिटल क्यों लगाएगा, क्योंकि बिजनेस में रन करने के लिए पूंजी का ज़रूरत होता है, जिसके लिए कैपिटल ए और बी डिमांड करेगा कि भाई सी तुम दो। और गुडविल भी डिमांड करेगा ए और बी, क्योंकि ये पिछला 10 साल से बिजनेस को रन कर रहा है, तो एक लेवल पे ए और बी लेके चला गया है, तो ये लोग डिमांड करेगा कि भैया आप हमको कैपिटल एंड गुडविल भी दीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन में यूजफुल होगा। तो ध्यान देंगे उसका जनरल एंट्री क्या है उसको पहले देख लेंगे। तो व्हेन गुडविल प्रीमियम ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इन रिटेन इन द बिजनेसेस, क्या होगा। तो देखते हैं फर्स्ट, फॉर प्रीमियम और गुडविल ब्राउट इन अ कैश देन एंट्री विल बी पासेस। जब कोई भी पार्टनर जो है केवल गुडविल या प्रीमियम, जिसको एक ही नाम से जाना जाता है, वो अगर लाता है तो उसका क्या एंट्री पास होगा। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नरेशन बीइंग गुडविल ब्राउट इन कैश। सेकंड है फॉर कैपिटल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, देन वी विल पासेस एंट्री एज फॉलो, कैश अकाउंट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें क्या चेंज होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल आएगा जब वो कैश लाएगा, और जब गुडविल लाएगा तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल होगा। ये दो बेसिक डिफरेंस है। एट द टाइम ऑफ गुडविल के समय ये एंट्री और कैश के समय ये वाला एंट्री जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंबाइन एंट्री। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंबाइन एंट्री उसको बोला जाता है 1 and 2 अगर आपको पास नहीं करना है तो इसके बदले में कंबाइन एंट्री इसको बोल सकते हैं। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देख सकते हैं कैश और बैंक डेबिट है इसमें, और पहले वाला एंट्री में भी डेबिट है और सेकंड वाला में भी डेबिट है, इसलिए एक तरह से कॉमन हो गया और दोनों का क्रेडिट वाला क्या हो गया, 2 बार क्रेडिट हो गया, तो जिसके वजह से कंबाइन एंट्री बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप 1 और 2 एंट्री ना भी पास करें और केवल ये वाला एंट्री को आप पास कर दे तो कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन में गलत होने का चांस नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड एंट्री, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर। अब बात आता है कि गुडविल न्यू पार्टनर दे दिया तो उसको क्या किया जाएगा। तो उसको क्या किया जाएगा, गुडविल या प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो किसका होता है, प्रीमियम या गुडविल ओल्ड पार्टनर का होता है, और वो लोग उसको सैक्रिफाइजिंग रेशियो में ले लेते हैं। क्योंकि सैक्रिफाइजिंग मतलब कि जो न्यू पार्टनर आता है जितने के लिए और जो ओल्ड पार्टनर जितना देने के लिए सक्षम होता है उसी को क्या बोला जाता है, सैक्रिफाइजिंग, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो नरेशन भी आप देख सकते हैं, ये वाला आपको मेंशन कर देना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्ट क्वेश्चन से, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ऑन 1st Jan 2019 A and B sharing profit in the ratio of 2/3 and 1/3 respectively agreed to admit C into partnership on condition that he pay rupees 30,000 as capital and 9,000 for 1/6 share of goodwill which he acquire equally from A and B। किससे, A और B से इक्वली ले रहा है, कौन, जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, और कितने के लिए ले रहा है, 2/3 के लिए। आप फिर से देख सकते हैं ए और बी पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, 2/3 है वो लोग, और 1/3 के लिए मीन्स 1/3 के लिए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। और एडमिट के कंडीशन क्या है, न्यू पार्टनर क्या ला रहा है, तो पे 30,000 कैपिटल लाया। तो आप देख सकते हैं कंबाइन एंट्री पास कर चुके हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, क्योंकि
आपको फॉर्मेट में बता चुके हैं कि क्या होता है। सीज कैपिटल मतलब जो न्यू पार्टनर होता है उसका नाम होता है। तो कंबाइंड एंट्री में आप जाके पीछे वाले क्वेश्चन या पीछे वाले नोट्स में आप देख सकते हैं। तो क्या है उसको ध्यान देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम या गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल या प्रीमियम ला रहा है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। 30,000 कैपिटल और 9,164 गुडविल दिया है क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं गुडविल या प्रीमियम में कितना है 9,000 और कैपिटल सी का 30,000। दोनों ऐड करेंगे तो 39,000। नेक्स्ट है सेकेंड एंट्री। क्योंकि गुडविल आपको बता चुके हैं कि गुडविल किसका पार्ट होता है, वो किसके लिए दिया जाता है, तो ओल्ड पार्टनर के लिए। मतलब कि उस गुडविल का हक किसको है, केवल ओल्ड पार्टनर को। तो आप देख सकते हैं प्रीमियम या गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। और अब बात यह है कि 9,000 आया तो इसको ये लोग कौन से रेशियो में लेगा, तो कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस। और आप क्वेश्चन में देख भी सकते हैं, आप ध्यान देंगे 9,016 शेयर गुडविल विच ही एक्वायर इक्वली बोल चुका था फ्रॉम ए एंड बी। मतलब कि ए और बी से इक्वली ले रहा है, मतलब कि गुडविल भी क्या देगा, बराबर देगा। तो 9,000 का हाफ 45 और 45। तो ये बेसिकली ये आपको जनरल एंट्री ये और ये दोनों को याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन आराम से इजी वे में बन जाएगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अच्छा है क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान देंगे। X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. They admit Z as a partner for 1/5 share of future profit of the firm. Z introduce 40,000 out of which 20,000 is toward goodwill. क्या बोल रहा है 20,000 क्या है, मतलब 40,000 वो टोटल ला रहा है, जिसमें 20,000 गुडविल है और 20,000 क्या है, कैपिटल है। क्योंकि बोल चुका है ना, आउट ऑफ मतलब उसमें से 20,000 रुपया क्या है, गुडविल। मतलब क्या हुआ कि 40 में अगर 20 गुडविल है तो 20 ही कैपिटल है। इससे आप समझ सकते हैं। यू आर आस्क्ड टू जनरलाइज मतलब कि जनरल एंट्री करना है। तो ध्यान देंगे ये फॉर्मेट जनरल एंट्री में ही बनाना है, तो ही 3 से 4 मार्क्स मिलेगा। तो बैंक या कैश, बैंक भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं। जनरली कैश कब लिखते हैं, जब 50,000 से कम अमाउंट हो तो कैश, और चाहे तो बैंक भी लिख सकते हैं। अगर कैश या बैंक दोनों कुछ भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम या गुडविल टू जेड कैपिटल। तो ध्यान दें क्वेश्चन में बोला भी था कि 40,000 टोटल ला रहा है तो 20 क्या था, गुडविल, और 20 क्या हो गया, कैपिटल। नेक्स्ट सेकंड एंट्री कैची का होता है, हम बता चुके हैं। दूसरा एंट्री क्या है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन, अमंग ओल्ड पार्टनर। तो प्रीमियम या गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 20,000 है, दोनों आप रेशियो में बांट लेगा। तो कौन से रेशियो में, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, कुछ कोई रेशियो नहीं देगा तो क्या है, ओल्ड ही रेशियो सेक्रीफाइज हो जाता है। तो क्या है 3:1। तो देख सकते हैं वर्किंग नोट में 20,000 इंटू 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 4 4 5 जो 20, 5 3 जो 15। अगर एक को 15,000 मिला तो बाकी दूसरे को कितना बचा, 5,000, वो ले लेगा। या आप इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1/4 4 5 जो 20, 5,000 डायरेक्टली वो चला गया। देख सकते हैं। तो अगर कोई भी रेशियो नहीं क्वेश्चन में बोला है, और ऐसे भी हम लोग एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेशियो में पढ़ चुके थे कि अगर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है तो ओल्ड कैपिटल को ही सेक्रीफाइसिंग बोल सकते हैं, क्योंकि दिया ही नहीं है कि कितना के लिए वो आ रहा है, मतलब कितना देना है। तो उसमें और कोई दिक्कत नहीं था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। X and Y are partners sharing profit in the ratio 5:4. They admit Z in the firm for 1/3 profit, which he takes 2/9 part from X. X से कितना ले रहा है, 2/9। ध्यान देंगे फ्रॉम X मतलब जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो X से कितना ले रहा है, 2/9 एंड 1/9 फ्रॉम Y एंड ब्रिंग्स ₹1,500 एज प्रीमियम, 1,500 प्रीमियम के तौर पर पास जनरल एंट्री। तो इसमें ध्यान देंगे कैपिटल नहीं लाया न्यू पार्टनर। तो बस एक एंट्री कैश डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल 1,500 1,500। इसमें अगर कैश लाता तो क्या होता, टू सीज कैपिटल,
या जो भी 2Z है इसमें नाम न्यू पार्टनर का, तो आप बोल सकते हैं जेड कैपिटल। तो इसमें लाया ही नहीं तो आराम से कैश टू प्रीमियम। नेक्स्ट है प्रीमियम गुडविल लाया तो उसको तो बांटना होगा, प्रीमियम या गुडविल अकाउंट डेबिट 1500 टू एक्स टू वाई 1000 और 500। तो अब यहाँ सवाल आता है कि ये सर कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट किए, तो आप गौर करेंगे 2/9 और 1/9 है, 2/9 और 1/9 ये क्या है, सेक्रीफाइजिंग एक तरह से दे दिया है। तो 9 कैंसिल, 2:1 बचा, तो 1500 को बांट लेंगे हम लोग 1500 इंटू 2 ऊपर 3, 2 और 1 3, 3 5 जो 15, 5 2 10, 1000 और बचा कितना 5। तो ये क्या है, ये भी सेक्रीफाइजिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी उसी टाइप का है तो आराम से ध्यान देंगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। क्या है इसका रेशियो 3:2। दे एडमिट सी इंटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, 1/4 के लिए आ रहा है। सी ब्रिंग 30,000 एज अ कैपिटल एंड 10,000 गुडविल। कैपिटल और गुडविल के लिए ये भी मालूम है कितना कितना ला रहा है और ये सिंपल टाइप का दे दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर सेल भी है, बस इसमें एक नया चेंज क्या है कि न्यू रेशियो दे दिया है। जब भी न्यू रेशियो दे दे तो सबसे पहले हम लोग को सेक्रीफाइजिंग चाहिए, क्यों, क्योंकि विदाउट सेक्रीफाइजिंग वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट ऑफ गुडविल, तो जिसकी वजह से हमको उसका जरूरत पड़ेगा। तो देखेंगे नेक्स्ट आगे जो है 16 का, ये ध्यान से आप देख सकते हैं। सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ ए क्यों निकाल रहे हैं आपको बता चुके हैं, क्योंकि विदाउट सेक्रीफाइजिंग नहीं मालूम चलेगा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और ध्यान देंगे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्वेश्चन में मालूम था। आप देख सकते हैं बुक में भी क्वेश्चन नंबर 16 में ओल्ड क्या है 3:2 है, तो 3/5 माइनस 3/8 सॉल्व करेंगे ये आएगा। उसी तरह से बी ओल्ड माइनस न्यू, तो 2/5 माइनस 3/8 सॉल्व करेंगे 1/40। तो आप देख सकते हैं सॉल्व करने से 9:1 क्या है सेक्रीफाइजिंग, इसका यूज होगा गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, तो ये कितना कितना ला रहा है क्वेश्चन में एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन में साफ दे दिया था कि कैपिटल 30,000 और प्रीमियम या गुडविल 10,000 ला रहा है, तो 40 हो गया। तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, प्रीमियम या गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस टू बीस, दो पार्टनर था ओल्ड, तो 10,000 जो है इसको बांट देंगे 9:1 में, बिकॉज कितना 9:1 है, तो 10,000 को 9:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक को 9,000 और एक को 1,000 मिलेगा। तो ये सिंपल था, ज़्यादा नहीं था। तो अगर कंक्लूजन की बात करें इस क्वेश्चन में, तो क्या हमने देखा, जब भी न्यू रेशियो दिया हो तो सेक्रीफाइजिंग फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आराम से जनरल एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तो ध्यान देंगे ये थोड़ा सा हार्ड है और थोड़ा सा न्यू है कंपैरिजन टू 13, 14, 15, 16। ए एंड बी caring on businesses as a partners used to share profit and losses, thus A 4/7 and B 3/7 and goodwill appear in the book of the firm at 5600। पहले से 5600 शो कर रहा है कि आपके बुक में है। When C was admitted as a partner having 1/7 share in the profit and losses, C was asked to pay a premium for ₹1,400 for goodwill and the profit, so जनरल एंट्री आपको जनरल मतलब इस क्वेश्चन में पहले ध्यान से देख लेंगे आपको क्या है, मतलब 5600 पहले से शो कर रहा है, 1400 न्यू पार्टनर ला रहा है क्या गुडविल या प्रीमियम, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी एंट्री है। तो पहले एंट्री देख लेते हैं, फिर एक वर्किंग नोट है वो समझा देंगे कैलकुलेशन। एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू प्रीमियम या गुडविल, ये न्यू एंट्री है, क्यों, क्योंकि 5600 ओल्ड गुडविल दिया है। जब भी 5600 या कोई भी ओल्ड गुडविल पहले से हो तो इसका एंट्री अपोजिट हो जाता है, मतलब कि ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल। तो 5600 ये अमाउंट कहाँ से है उसका हम कैलकुलेशन बता देंगे। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम या गुडविल 1414, ये एंट्री इजी है क्योंकि ये पिछला जितना क्वेश्चन बना है ये इसमें क्या मेंशन कर रहा है, गुडविल ला रहा है न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर लाने का एंट्री तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है गुडविल या प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस टू बी, ये अपना रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कौन सा सेक्रीफाइजिंग। तो आइए वर्किंग नोट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ये देखिए 17 का वर्किंग नोट है,
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो बाय द क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ये क्वेश्चन दिया और सी 1/7। तो रिमेनिंग के लिए आपको पता है 1 मानते हैं, 1 में 1 क्योंकि टोटल प्रॉफिट क्या हो जाता है, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, तो 1 - 1/7 6/7। तो न्यू रेशियो ऑफ ए 6/7 को इंटू कर लेंगे इसका खुद का रेशियो से, आएगा 24/49। बी सेम 18/ए और सी दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए 7/7 से इंटू करेंगे तो 7/49। तो आप न्यू रेशियो देख सकते हैं 49 सारा कॉमन है, तो 24 18 7 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो 4:3। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप देखेंगे लास्ट में जो है 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये तो आप खुद से बांट सकते हैं, इतना इंटू 4/7 ये होगा, और 1400 इंटू 3/7 ये 600 होगा। तो क्लियर, इसमें नहीं कुछ था, बस एक न्यू एंट्री ये आया क्योंकि ये 5600 क्या था, पहले से अपीयर कर रहा था, जिसके वजह से। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ये क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं तो डायरेक्ट बुक से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, X and Y are partners sharing profit and loss in the proportion of 3:5 and 2:5. They agree to admit C। इतना में क्या बोल रहा है, X और Y क्या है, रेशियो दिया हुआ है, और एग्री कौन हो रहा है, जेड एडमिट हो रहा है, इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/5 शेयर इन द बिजनेसेस। 1/5 के लिए कौन आ रहा है, जेड एडमिट हो रहा है। जेड ब्रिंग्स इन ₹1 lakh फॉर हिज कैपिटल एंड 40,000 फॉर 1/5 ऑफ गुडविल विच ही एक्वायर 3/20 फ्रॉम एक्स। मतलब ये इसमें बता दे रहा है कि एक्स से कितना ले रहा है, एक तरह से सेक्रीफाइजिंग दे दिया है, एंड 1/20 फ्रॉम वाई। अगर आप इतना को भूल जाएं, मतलब कि इतना को हाफ क्वेश्चन, तो इतना तक बहुत इजी है। इतना में यही है कि गुडविल और कैपिटल और कितना रेशियो के लिए आ रहा है, तो सिंपल 2 एंट्री तो फिक्स है जो पहले होता था, और तीसरा क्या है उसको देख लेते हैं। तो मेक द जनरल एंट्री जेड एडमिशन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, और बांटना है वो भी आपको बोल रहा है। तो देखते हैं डायरेक्ट आंसर, तो आपको समझ में आएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज हुआ है। ध्यान देंगे, एल एम आर पार्टनर 3:2 है, एन एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/10 के लिए प्रॉफिट। एन हैज टू ब्रिंग 80,000 कैपिटल, एन कितना ला रहा है, 80,000 क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, ध्यान देंगे। तो एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड फॉर द फर्म एट 1 lakh, फर्म का गुडविल 1 लाख है। तो इसीलिए क्वेश्चन हम शायद दूसरा देख लिए थे, तो ध्यान देंगे। तो देखेंगे फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एन टू प्रीमियम 10,000 प्रीमियम है, और एन है 80,000। तो ये तो सिंपल था कैपिटल, बट गुडविल जो है इसका वर्किंग नोट होगा, बिकॉज विदाउट वर्किंग नोट नहीं बता पाएंगे। कितना था, 10 लाख क्वेश्चन में देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 1 लाख इंटू 1/10 जितना के लिए आता है उससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। इसका मतलब 10,000 क्या है, गुडविल। फिर आप देख सकते हैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर का नाम 6,000 और 4 कौन सा रेशियो में बांट लेंगे, वो क्वेश्चन में दिया है ना सेक्रीफाइजिंग, उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। एल करंट अकाउंट डेबिट टू एम करंट अकाउंट, ये 5,000, मतलब कि क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो ये एंट्री आपको समझ में आ जाएगा। एल करंट अकाउंट, एम करंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये बेसिकली क्या है, निकालने का अमाउंट को विथड्रू करने का, और हाफ अमाउंट। अब देख सकते हैं 6 का आधा 3, 4 का 2 और 10 का 5। तो ये पॉइंट को देख लेंगे, क्वेश्चन में बोला है द ओल्ड पार्टनर विथड्रू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, मतलब कि पुराने पार्टनर अपना गुडविल का आधा हिस्सा को निकाल लेंगे। तो जब भी निकालने का एंट्री होता है तो इसी एंट्री को अपोजिट कर देते हैं, ये सिंपल एंट्री है। क्यों क्यों बता रहे हैं अपोजिट कर देते हैं, क्योंकि जब बांटने का ये है तो अपोजिट कर देंगे तो आपको मालूम चलेगा, और इजी वे में आप समझ जाएगा, एग्जाम में कभी भूलिएगा नहीं। तो ये सिंपल एंट्री, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कंक्लूजन का बात करें तो सिंपल सा है, 80,000 ला रहा है और 10,000 हम लोग
ये वाला कैलकुलेट किया गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अगर फर्म को गुडविल दे तो हम लोग इस तरह जितना रेशियो रहता है उससे सॉल्व करने के बाद सॉल्व हो जाता है। और सेकेंड एंट्री गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड एंट्री है गुडविल को निकाल रहा है जिसके वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो गया। अब 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। X and Y partner sharing profit and loss in the ratio of 3:5 and 2:5, ये रेशियो दे रहा है। They agreed to admit Z into partnership who is 1/5 share in the businesses। कौन एडमिट हो रहा है? Z। ध्यान देंगे Z bring in 1 lakh for his capital, 1 लाख कैपिटल सिंपल ला रहा है and 40,000 for 1/5 share for goodwill, और गुडविल भी कितने के लिए ला रहा है? 40,000। तो ये इसमें क्या है, सिंपल दे चुका है, कैपिटल एंड गुडविल सेपरेट दिया हुआ है, तो इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। विच ही एक्वायर 3/20 फ्रॉम एक्स, ये सेक्रीफाइजिंग दे रहा है 1/20 फ्रॉम वाई, मतलब 3:1 आप बोल सकते हैं। ध्यान देंगे आगे का क्वेश्चन क्या था, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप अमाउंटेड टू 1 लाख। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो भी पार्टनर एडमिट होने के बाद ये लोग क्या कमा रहा है, 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 लाख को आपस में बांट लेगा। कौन कौन? एक्स, वाई और जेड। क्यों? क्योंकि जेड भी तो आ गया बिजनेस में जिसके वजह से। तो आइए देखते हैं क्या चेंज हो रहा है इसका एंट्री में। तो ध्यान देंगे फर्स्ट एंट्री 19 का बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम, सिंपल और कोई इसमें चेंज नहीं है। तो प्रीमियम 40,000 क्वेश्चन में दे चुका था, इजी और आसान, और कैपिटल भी दे चुका है, दोनों ऐड करके 1,40,000। फिर 40,000 क्या है, बांटने का प्रीमियम या गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, क्योंकि ओल्ड क्या है, एक्स और वाई है। तो 40,000 को 30 और 10 में आपस में बांट लेगा, क्योंकि ये क्या है, सेक्रीफाइजिंग, और ये सिंपल दे दिया था सेक्रीफाइजिंग। क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 3:1 दे चुका था, तो 3:1 में बांट लेंगे। नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड एंट्री जो है, ये जो प्रॉफिट हुआ उसका एंट्री ये होता है, तो इसको ध्यान देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और नया एंट्री है तो इसको याद कर लेंगे। जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट अगर ये लोग कमाता है तो इसका एंट्री ये पास किया जाता है, बस इसको याद कर रखना है। एक्स अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू वाई टू जेड, मतलब तीनों ओल्ड पार्टनर आपस में 1 लाख को बांट लेगा। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। तो उसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, आराम से देखेंगे, थोड़ा सा कम स्पेस में बना है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जेड 1/5 रिमेनिंग 1 प्रॉफिट माने हैं 1 माइनस करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बना चुके, क्वेश्चन नंबर 1, 1B और भी बहुत सारे जो पिछला क्वेश्चन में भी सॉल्व किए थे। सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई 3:20 1/20, तो न्यू रेशियो क्या है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइजिंग, हम लोग बोल सकते हैं। तो न्यू एक्स न्यू शेयर 3/20, ये माइनस करेंगे ये आएगा, वाई का भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और जेड दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं 9, 7 और 4 क्या है, न्यू रेशियो है। इसी रेशियो में इसको कंट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, ये थोड़ा सा इजी और जैक मॉक टेस्ट पेपर में भी आ चुका है। ध्यान देंगे, ए एंड बी पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, ये सिंपल है, 3:2 रेशियो है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर क्या है, सी है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी, न्यू रेशियो दे दिया है। तो ध्यान देंगे जब भी न्यू रेशियो और ओल्ड दे दे तो क्या निकालना है हम लोग को, सेक्रीफाइजिंग। क्यों? क्योंकि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रीफाइजिंग में होता है। सी ब्रिंग 75,000 एज अ कैपिटल एंड 25,000 फॉर गुडविल, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका एंट्री को देख लेंगे 20 नंबर का। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सिंपल एंट्री है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। कैपिटल आ रहा था 75,000, गुडविल है 25 है, दोनों ऐड करेंगे 1 लाख। सेकेंड है गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन टू एस कैपिटल टू बी, क्योंकि ओल्ड यही है, और गुडविल है 25,000, तो दोनों कैची में बांट लेगा, सेक्रीफाइजिंग। इसका वर्किंग नोट गिवन है। इसको फास्ट इसलिए बता रहे क्योंकि ये पहले भी हम लोग सिंपल पढ़ चुके हैं, ये आसान है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड 3/5 माइनस 5/10, न्यू रेशियो दे दिया है क्वेश्चन में, आप देख लेंगे 1/10। बी का सेक्रीफाइजिंग भी दे दिया है, सॉल्व करेंगे तो सेक्रीफाइजिंग 1:1। तो आप देख सकते हैं दोनों अमाउंट 25,000 का हाफ हाफ, मतलब इक्वल में बटेगा तो 12,500 और 12,500। तो ये सिंपल है, कंक्लूजन ये है इस क्वेश्चन का।
बस सिंपल 2 एंट्री होगा, एक गुडविल लाने और कैपिटल लाने का, और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे और सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे। तो आज के लिए BC तक। नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से पढ़ना है, स्टे होम एंड स्टे सेफ, तो ही रह पाइएगा। और जिनको जो भी प्रॉब्लम होगा वो क्लास में पूछ सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है कि फास्ट चल रहे हैं या कोई भी चीज़। तो कभी भी दिक्कत होगा कॉल कर सकते हैं और आराम से डिस्कशन करके उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे सारा प्रॉब्लम को। तो नेक्स्ट डे विल बी बैक। थैंक यू।